हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिनट्रस्ट में। आज तारीख है 18 दिसंबर 2020। शुरुआत करते हैं आज का वीडियो का बहुत ही सुंदर 4 पंक्तियों से। कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचिए कि आप अकेले ही काफ़ी हो। तो आपको मैं कुछ अपने बारे में बता दूं, इस चैनल में मैं भी अभी तक तो खुद ही अपना एफर्ट पूरा डाल रहा हूं, अकेला ही हूं। और आप मेरा ही एग्जाम्पल ले लीजिए और एकला चालो जैसे बोलते हैं बंगाली में। और ये मत सोचिए कि आप कभी अकेले हो, बल्कि ये सोचिए कि आप अकेले ही काफ़ी हो। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो का आज की टॉप न्यूज़ के साथ में। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो 0.1% अपना फिक्स रखा है और आगे के टाइम पे भी इतना इंटरेस्ट रेट रखेंगे। देखिए, अब आपको लगेगा कि वहाँ पर 0.1% इंटरेस्ट रेट है, इंडिया में तो 0.4%, 5%, 6% है, तो यहाँ पर ज़्यादा मिलता है। पर ऐसा नहीं है। ये एक फाइनेंस में एक थ्योरी है। वहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम है, लेकिन अगर वहाँ का पैसा जीबीपी में पैसा अगर हम इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं और 1 साल के बाद हम वापस वो पैसा वहाँ ले जाएंगे, तो जो हमारे जीबीपी आईएनआर का रेट है वो भी चेंज हो जाएगा। तो उसमें आर्बिट्राज यानी कि इसमें कमाई का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ये है पहला चीज। दूसरा, आगे चलते, मॉडर्ना के जो कोविड-19 की वैक्सीन है उसको वहाँ पर यूएस रेगुलेटर्स ने अप्रूव कर दिया है और वहाँ पर एफडीए ने अप्रूव कर दिया और वहाँ पर ये इसको लगाना शुरू हो गया है यूएस में। बैंक ऑफ जापान ने अपना रेट स्टडी रखा है जो कि -10 बेसिस पॉइंट है और 10 ईयर का जो यील्ड रेट है वो 0% है वहाँ पे। यानी कि अगर आप 10 साल के लिए पैसा रखते हैं तो आपको 0% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। आपको पता ही है यूरोपियन और यूनियन और ब्रेग्जिट का ये डील का जो बातें चल रहा है, तो यूरोपियन पार्लियामेंट ने 20 दिसंबर 2020 डेडलाइन दिया है कि यहाँ तक अपना आप बात करके ख़त्म कर लीजिए, ताकि जो ट्रांजिशन पीरियड है जो कि ख़त्म हो रहा है 31 दिसंबर तक, ये हम टारगेट मीट कर लें। आगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है कि उन्होंने 10,000 करोड़ के आईएनआर के बराबर स्टेट डेवलपमेंट लोन्स होते हैं जो कि बॉन्ड के रूप में सेल कर देते हैं, वो ओपन मार्केट में 23 दिसंबर को वो सेल करेंगे। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। पैसा उठा रहे हैं, ये पैसा रोड बनाने में और बाकी अलग स्टेट डेवलपमेंट के कार्यों में लगता है। और आगे चलते हैं हम यूएस की तरफ। यूएस में काफ़ी जॉबलेस हो रहे हैं लोग, अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता वहाँ पे मिलता है तो वो काफ़ी बढ़ा है। बावजूद इसके कि वहाँ पर कोविड-19 की वैक्सीन आ रही है, इसके बावजूद वहाँ पर ये अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता जो होता है ये काफ़ी बड़ा है। और अभी ये आंकड़ा अराउंड 9 मिलियन के पास पहुंच चुका है। लास्ट मंथ ये 23,000 और बढ़ा है। ये हमको नंबर्स मिले हैं लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से। आगे चलते हैं गोल्ड प्राइसेस की ओर। गोल्ड प्राइसेस आज थोड़ा नीचे हैं, पर अभी रेट है 1886 पर आउंस। और ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस की जो बात करें, ये भी कम हो गए हैं थोड़े से। 9 मंथ के हाई जाने के बाद 52 बैरल पर यूएसडी डॉलर हो गया था इसका प्राइस। और यहाँ पर फ्यूल डिमांड थोड़ी सी बढ़ी है, उसके तहत इसका बढ़ चुका है। अब आगे की वीडियो हमारी इंग्लिश में। फॉर आवर इंग्लिश viewers, the video will be in English. Thank you. Hello everyone. Welcome to Fintrust. The key developments today are:
The Bank of England kept its monetary stimulus unchanged as it awaits the outcome of trade talks between UK and European Union, while beefing up support for small businesses to get them through a pandemic that's dragging on for larger than expected. The Bank of England voted unanimously to hold their benchmark interest rate at 0.1% at their total asset purchase target at GBP 895 billion, stressing that they can accelerate or slow bond buying as needed. Moderna's COVID 19 vaccine won backing from a panel of experts who advise US regulators, setting the stage for it short to be the second vaccine cleared by US FDA. The Bank of Japan maintains status quo on expected lines with key rate steady at minus 10 bips while maintaining a 10-year yield target at 0%. The Bank of Japan board members decided to extend the March 2021 deadline for the package of measures to ease corporate funding strain by 6 months. The European Parliament set an official deadline at 20 December 2020 to reach a Brexit deal for it to be ratified in time for the end of the transition period on December 31. The Reserve Bank of India (RBI) will conduct the third auction of state development loan aggregating INR 10,000 crore under the open market operations on December 23. The Reserve Bank has conducted two OMOs in SDLs covering all state duties for a cumulative amount of INR 20,000 crore. Application for US state unemployment benefits unexpectedly jumped to highest level in 3 months, suggesting the labor market's recovery is faltering amid a surge in COVID-19 cases and widening business restrictions. Initial jobless claims rose by 23,000 to 8.85 thousand in the week ended December 12, Labor Department data showed. Now moving to gold prices, these are trading lower but on track to post its third consecutive weekly gain on growing expectations for additional stimulus measures in the United States. A panel of outside advisors to a US regulator overwhelmingly endorsed emergency use of Moderna's coronavirus vaccine. Gold is trading at USD 1886 per ounce. Global crude oil prices trading lower, taking breather after run to 9 months highs as COVID-19 cases weigh on fuel demand as US lawmakers continue to battle over a USD 900 billion fiscal stimulus package. Brent crude prices are trading at USD 51 per barrel. That was all in today's headlines. Thank you for listening to FinTrust. Have a nice day and please subscribe to the channel if you haven't already. Good day.